हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 की प्रश्न पत्र में केमिस्ट्री के प्रथम 15 सवाल को हल करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। भू प्रॉपर्टी यानी अर्थ क्रस्ट में सबसे बहुलता में पाए जाने वाले तत्वों में दूसरा स्थान किसका है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सोडियम। ये सभी एलिमेंट में से कौन वो एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट यानी कि पृथ्वी की सतह पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? उसमें से भी दूसरा स्थान किसका होगा सो बताएंगे। तो दूसरा स्थान आपका होगा आयरन का, लोहा जिसका संकेत Fe है। तब एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि आपका प्रथम स्थान में कौन है? तो प्रथम स्थान में हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी के सतह पर यानी भू प्रॉपर्टी पर सबसे बहुलता में पाए जाने वाले तत्वों में से प्रथम स्थान किसका है, तो आप एल्यूमिनियम टिक कीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था दूसरा स्थान किसका है, तो हम लोग आंसर टिक करेंगे आयरन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से सॉल्वे प्रोसेस से प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी सोडा एश, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। ये सब में से कौन से कंपाउंड है जो सॉल्वे प्रोसेस से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो आइए हम लोग समझते हैं सॉल्वे प्रोसेस से किसका निर्माण होता है। तो सॉल्वे प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट, देखिए ध्यान रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल सोडियम का बहुत सारा कार्बोनेट होगा, जैसे Na2CO3, ये भी सोडियम का कार्बोनेट है और इसी का नाम है आपका सोडा एश। और दूसरा कंपाउंड है Na2CO3.10H2O, इसे कहते हैं वाशिंग सोडा। ये देखिए आपका वाशिंग सोडा है और ये भी आपका कार्बोनेट ही है सोडियम का। और तीसरा कंपाउंड आपका है NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट इसका कहेंगे। इसका आपका व्यावसायिक नाम है बेकिंग सोडा, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो ये सभी क्या है, तो सोडियम का कार्बोनेट है जो किससे प्राप्त किया जाएगा, तो सॉल्वे प्रोसेस से। तो क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि सॉल्वे प्रोसेस से कौन प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन डी देखिए आपका अलग है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड आपका सॉल्वे प्रोसेस से ऑब्टेन्ड नहीं होगा, तो आंसर हम हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 3, Na2O के जलीय विलयन का pH मान क्या होगा? Na2 आपका सोडियम का ऑक्साइड है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 7 से अधिक। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, धातु का ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड यानी कि सोडियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड हो सकता है या फिर कॉपर का ऑक्साइड, मतलब किसी भी मेटल यानी कि धातु के ऑक्साइड जो होगा वो क्षारीय होगा। और क्षारीय का पीएच वैल्यू हम लोग जानते हैं 7 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 7 से ज़्यादा जो भी ऑप्शन में आपको दिख रहा वही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, ताप का सर्वोत्तम चालक यानी द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा होगा? ऑप्शन ए सिल्वर Ag, ऑप्शन बी कॉपर Cu, ऑप्शन सी लेड Pb, ऑप्शन डी आयरन Fe। तो तापमान का सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है आपका सिल्वर यानी कि Ag, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे अधिक क्रियाशील धातु में दूसरा स्थान किसका है? सबसे अधिक क्रियाशीलता में से दूसरा स्थान आपका आता है आपका सोडियम का। और तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपका पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान पे आपका आता है पोटेशियम, ये आएगा आपका पहला स्थान पे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं में से पहला स्थान किसका है, तो आप टिक करेंगे पोटेशियम यानी कि के। क्वेश्चन में पूछा गया था दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान होगा आपका सोडियम का Na। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सीने बार के भर्जन से कौन सी धातु निकलती है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी मैंगनीज, ऑप्शन सी मरकरी। तो हम लोग जानते हैं सीने बार किसका अयस्क होता है, तो सीने बार जो है आपका मरकरी का अयस्क है। सीने बार आपका मरकरी का अयस्क है और मरकरी का सिंबल होता है Hg। तो इसी का वर्जन से, तो सीने बार का वर्जन से कौन सी धातु हमें प्राप्त होगा, तो मरकरी ही प्राप्त होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 7, Fe के आयरन ऑक्साइड एस्क से निष्कर्षण के लिए वात्या भट्टी यानी कि ब्लास्ट फर्नेस में क्या डाला जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन, ऑप्शन डी कैल्शियम सिलिकेट। हम लोग जानते हैं आयरन का निष्कर्षण ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं और कौन सी एस्क से किया जाता है? तो हेमाटाइट Fe2O3। ये आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आयरन का निष्कर्षण कौन सी एस्क से किए जाते हैं? तो हेमाटाइट, जिसका सूत्र Fe2CO3 होता है। तो चलिए हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में आयरन का निष्कर्षण करते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस में क्या क्या चीज उसमें मिलाया जाता है? तो ये हो गया आपका एस्क प्लस कैल्शियम कार्बोनेट और कोक, जिसे कार्बन सी लिखेंगे, का मिश्रण को मिलाया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। तो देखिए कौन सी ऑप्शन आपका होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था हमारा कि वात्या भट्टी यानी ब्लास्ट फर्नेस में क्या डाला जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कोक का मिश्रण डाला जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य नमक यानी कि साधारण नमक खुला रहने पर आर्द्र हो जाते हैं यानी ह्यूमिडिफाइड हो जाता है क्योंकि इसमें होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी पोटेशियम क्लोराइड। तो आइए साधारण नमक से रिलेटेड हम लोग कुछ टर्म जान लेते हैं। जैसे साधारण नमक का पहले सूत्र अगर पूछा जाएगा तो आप NaCl कहिएगा, और NaCl नमक जो है साधारण नमक, उसमें आपका कुछ ना कुछ अशुद्धि भी होता है और वो अशुद्धि आपका मैग्नीशियम क्लोराइड ही होता है। यही मैग्नीशियम, और आप देखे होंगे नमक को अगर ओपन ऐसे ही खोल देते हैं किसी पात्र में तो वो नमी को अब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है नमी को, यानी कि सोख लेता है एनवायरनमेंट से, और वो थोड़ा सा गीला हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? तो आपका यही उसका कारण है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि साधारण नमक को खुले रहने पे वो ह्यूमिडिफाइड हो जाता है यानी आर्द्र हो जाता है, तो जिसका कारण आपका है मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रास प्रक्रिया यानी कि फ्रास प्रोसेस से निम्नलिखित प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए आपका है फॉस्फोरस, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है आपका सल्फर, ऑप्शन डी है सिलिकॉन। देखिए पृथ्वी के सतह के नीचे, मतलब बहुत ही अंदर, पृथ्वी के अंदर सल्फर पाया जाता है। सल्फर यानी कि गंधक भी उसे कहते हैं। तो ये गंधक को शुद्ध करने के लिए कौन सी प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं? तो वो है आपका फ्रेश प्रोसेस। फ्रेश प्रोसेस से ही आप सल्फर को यानी कि गंधक को शुद्ध करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा सही, ये है आपका सल्फर। क्वेश्चन नंबर 10, जल के आयतन V2 को M1 मोलरता के 1 बिलियन, जिसका आयतन M1 है, में मिलाने पर बिलियन की मोलरता M2 हो जाती है। तो आप V2 क्या होगा सो बताएंगे। ऑप्शन ए में, ऑप्शन A, B, C, D ये चारों में आपका V2 का वैल्यू गिवन है। तो चलिए हम लोग समझते हैं सॉल्यूशन यानी कि बिलियन। बिलियन आपका द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, यानी कि उसमें मास का कंजर्वेशन होगा, और मोलरता गुना आयतन कर देंगे तो आपको द्रव्यमान प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन में देखिए आपको जल जिसका आयतन V2 है, इसको मिलाया गया है आपका M2 मोलरता वाले कंपाउंड के साथ। तो ये हो गया आपका पहला बिलियन का द्रव्यमान M2 V2 से, और किसके साथ मिलाया गया है? तो V1 आयतन का दूसरी बिलियन है और उसकी मोलरता है आपका M1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V2 इक्वल टू बोल देंगे V1 इंटू M1 अपॉन V2 अपॉन M2। ये होगा हमारा B2 का वैल्यू। तो देखिए कौन सी ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी आपका है M1 V1 बाई M2, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ग्लूकोज के एक मोल में ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। तो देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है C6H12O6। इसका एक मोल कह रहा है, यानी कि ये एक कंपाउंड है। तो इसमें आपको देखिए ऑक्सीजन पूछा जा रहा है, तो ऑक्सीजन की संख्या आपका कितना है इसमें? 6। यही हो जाएगा आपका मोल की संख्या। तो एक मोल ग्लूकोज में आपका ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे? तो 6, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, FeSO4 7H2O में क्रिस्टलीकरण के जल के भार का कितना प्रतिशत भार होगा सो बताएंगे, यानी कि परसेंटेज वेट पूछा जा रहा क्वेश्चन में जल का।
तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपका सबका मास दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम रहेगा हमारा FeSO4 7H2O का मोलिकुलर वेट यानी कि आणविक द्रव्यमान लिखिए। सबका देखिए द्रव्यमान दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका है Fe, तो एक Fe का द्रव्यमान आपका 56 दिया हुआ है, प्लस सल्फर का आपका 32, प्लस SO4 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 4 गुना 16 लिखिएगा, प्लस 7 और H2O का तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपका FeSO4.7H2O का आणविक द्रव्यमान आ जाएगा 278। उसके बाद अब 7, इसमें देखिए कितने क्रिस्टल है आपका जल का, तो 7 क्रिस्टल है तो वो 7 का आणविक द्रव्यमान अलग से भी निकालिएगा। तो लिखेंगे 7 × 2 + 16, तो यह आ जाएगा आपका 126। चूंकि जल का परसेंटेज वेट बताना है तो ऊपर जल का लिखिएगा वो 126, और टोटल इस कंपाउंड का में कितने, टोटल इस कंपाउंड का आणविक द्रव्यमान तो 278 गुना कर लेंगे 100, क्योंकि परसेंटेज फाइंड करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका 45.32%। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एथाइन को अंगारे जैसी लाल तप्त नली में प्रवाहित कर किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन ए आपका है C2H4, ऑप्शन बी C6H6, ऑप्शन सी CH3CHO, ऑप्शन डी CH3OH। तो हम लोग जानते हैं एथाइन को अंगारे जैसी लाल तप्त नली में अगर प्रवाहित किया जाता है तो बेंजीन प्राप्त होता है। उसका इक्वेशन आपका ये देखिए, आपका एथाइन है C2H2 जिसे एसीटिलीन भी कहते हैं, इसको लाल तप्त कॉपर पे प्रवाहित करेंगे 400 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि रेड हीटेड है, बहुत ही गर्म करके लाल कर देंगे कॉपर को और 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस पर एसीटिलीन गैस अगर प्रवाहित करेंगे तो आपको बेंजीन प्राप्त होगा। बेंजीन की सूत्र होता है C6H6, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कैल्शियम कार्बाइड की जल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पादन होगी? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी एथीन, ऑप्शन डी एथाइन। कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र होगा Ca2C, ये है आपका कैल्शियम कार्बाइड। तो हम लोग जानते हैं कैल्शियम कार्बाइड पे जल के साथ अगर अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2 प्राप्त होगा। C2H2 आपका एथाइन है, यानी कि जिसे एसीटिलीन गैस भी कहते हैं। तो एसीटिलीन यानी कि एथाइन हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। आप सबों को इन्फॉर्म कर दूं कि बिहार पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा वर्ष 2003, 2010, 2015, 2016 और 2017 के प्रश्न पत्र में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के संपूर्ण सवालों को कंसेप्ट के साथ काफ़ी डिटेल में हल किया गया है। वीडियो को देखने के लिए पॉलिटेक्निक गुरुजी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और हमारी वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। तो आइए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, ओजोन परत यानी ओजोन लेयर सबसे घनी कहाँ होती है? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर में, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर में, ऑप्शन सी मेसोफियर में, ऑप्शन डी थर्मोस्फियर में। तो चलिए ओजोन परत से संबंधित कुछ टर्म जान लेते हैं। तो सबसे पहला बात तो आपका वही क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में, इसी को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। देखिए ऑप्शन में आपको सब इंग्लिश नाम दिया हुआ है, इसलिए इंग्लिश नाम कोशिश कीजिएगा सबको याद कर लें। तो समताप मंडल आपका होता है स्ट्रेटोस्फियर। और ओजोन परत की मोटाई जो होगा वो किस चीज से मापते हैं, किस यूनिट में मापते हैं? तो आप डॉप्सन यूनिट कहिएगा। ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट में मापा जाता है? तो डॉप्सन यूनिट। तो क्वेश्चन हमारा था सबसे घनी कहाँ पाई जाएगी आपका ओजोन परत? तो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। धन्यवाद।